24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद मचे बवाल के पश्चात संभल उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया और इस मुद्दे को लेकर कभी समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस तो कभी खुद भाजपा अपनी अपनी राजनीति खेलती नजर आई। संभल मुद्दे पर योगी सरकार की ओर से विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने बनने वाली सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा किया गया। तो वहीं संभल डीएम व एसपी ने इसका खुलासा कर ओवैसी को आईना भी दिखाया। तो वहीं अब संभल जिला प्रशासन एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिसको लेकर कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो ओवैसी सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की संपत्ति बता रहे थे और पुलिस व प्रशासन से छेड़छाड़ कर रहे थे, तो वहीं अब ये छेड़खानी उनके लिए पूरी तरीके से भारी पड़ रही है और अब वक्फ बोर्ड के लिए भी ये छेड़खानी भारी पड़ने जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। कुछ दिनों पहले संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने बनने वाली सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करते हुए लिखा गया था कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। वहीं इसके साथ ही अपने इस ट्वीट का सबूत देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने 2 और ट्वीट किए, जिनमें कुछ कागजात को साझा करते हुए पुलिस चौकी वाली जमीन को वक्फ की संपत्ति भी बताया था उन्होंने, जिसके बाद संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असदुद्दीन ओवैसी के दावे की पोल खोल दी थी। संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने असदुद्दीन ओवैसी को आईना दिखाते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, विवादित धर्मस्थल के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण वाली जमीन से संबंधित दस्तावेज डेलीगेशन के जरिए हमारे पास आया था। उस दस्तावेज का जब परीक्षण कराया गया तो वो दस्तावेज एकदम फर्जी प्रतीत होता है। इस दस्तावेज के आधार पर विवादित स्थल से 7 किलोमीटर तक सभी सरकारी और गैर सरकारी, इसके अलावा धार्मिक स्थल की प्रॉपर्टी भी वक्फ की हो गई है। शासन और प्रशासन हमेशा तथ्यों के आधार पर बात करता है। हमारे पास भी जब इस तरह के दस्तावेज सोशल मीडिया के जरिए आने लगे तो हमने इसका परीक्षण कराया, लेकिन कोई भी तथ्य और प्रमाण उनके पक्ष में नहीं है। जिस जगह पर पुलिस चौकी बन रही है उससे संबंधित कोई भी प्रमाण इन लोगों के पास मौजूद नहीं है। वहीं इसके साथ ही संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बनने वाली सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ बोर्ड का अधिकार होने का दावा करने वालों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करने की बात कही गई थी, जिसके बाद संभल कोतवाली में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामले भी दर्ज किए गए। वहीं जहां एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ दस्तावेजों को दिखाते हुए सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ बोर्ड के अधिकार का दावा किया था, तो वहीं अब संभल प्रशासन और पुलिस को वक्फ बोर्ड के नाम पर छेड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी का दावा वक्फ बोर्ड के लिए ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब संभल प्रशासन और पुलिस एक बड़ा कदम संभल में उठाने जा रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल संभल में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद के बीच अब संभल प्रशासन जिले में श्री कल्की विष्णु मंदिर के चारों ओर 68 तीर्थों और 19 कुओं को तलाश रही है। उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है और प्रशासन की मंशा है कि तीर्थ और कुएं फिर से अपने अस्तित्व में आए, जिसके लिए संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया, एसपी कृष्ण बिश्नोई, एएसपी श्रीश चंद्र, एसडीएम वंदना मिश्रा और तहसील राजस्व विभाग के लोग मौके पर पहुंचकर इसके लिए हर कार्यवाही भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने 46 साल बाद खुले चंद्रेश्वर महादेव मंदिर का दौरा किया और पत्रकारों से बातचीत भी की।
संभल में श्री कल्की विष्णु मंदिर के चारों ओर 68 तीर्थ और 19 कुओं की जानकारी सामने आने के बाद उनकी खोजबीन लगातार की जा रही है और जो प्राचीन मंदिर हैं उनको व्यवस्थित भी किया जा रहा है। संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस संबंध में कहा, तीर्थ स्थल के 3 कोनों पर 3 शिव मंदिर हैं जो संभलेश्वर, चंद्रेश्वर और भुवनेश्वर मंदिर के नाम से जाने जाते थे। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर के पास पेड़ लगाने व चारागाह के लिए जमीन थी और मंदिर के नाम पर कुल 80 बीघा जमीन दर्ज है, लेकिन मंदिर का नियंत्रण केवल 19 बीघा तक ही है। दौरा करने पर हमें पता चला कि यह मंदिर 5वीं शताब्दी का है। हम संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। दरअसल संभल जिला प्रशासन चाहता है कि तीर्थ स्थलों को व्यवस्थित किया जाए और एक बार फिर से उन्हें उनके अस्तित्व में उसी स्वरूप में लाया जाए सबके सामने। कुओं के जरिए वाटर हार्वेस्टिंग और भूजल रिचार्ज करने की तैयारी भी की जा रही है, जिसको लेकर राज्य पुरातत्व विभाग सभी जगहों की कार्बन डेटिंग भी कर रहा है ताकि मालूम हो सके कि ये कुएं और मूर्तियां आखिर कितनी पुरानी हैं और किस समय के किस कार्यकाल के हैं ये। वहीं डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के अनुसार मंदिर के आसपास 80 बीघा जमीन थी, लेकिन अब मंदिर परिसर में केवल और केवल 19 बीघा जमीन ही बची है। ऐसे में जिन पर अवैध कब्जा किया गया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी योजना बनाई जा रही है। लेकिन इसी बीच जहां संभल मुद्दे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार को आज घेरा, तो दूसरी ओर संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने बनने वाली सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन को लेकर उस पर वक्फ का कब्जा करने वाले का जो दावा किया जा रहा है, उस दावे को करने वालों को संभल के मुसलमानों ने ही करारा झटका दे दिया है। संभल में जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी की जमीन वक्फ के नाम होने के मामले में एक नए ट्विस्ट की एंट्री हुई है। जिस अब्दुल समद नाम के शख्स के दस्तावेज दिखाकर दावा किया जा रहा था कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो वहीं अब उसके परपोतों ने ही इस मामले पर बड़ा खुलासा कर दिया है। अब्दुल समद के परपोतों का कहना है कि उनके परिवार का चौकी की जमीन से कोई लेना देना नहीं है। खास बात यह है कि अब्दुल समद के परपोतों ने एसपी कृष्ण बिश्नोई को इस मामले को लेकर एक शपथ पत्र भी दिया है जिसमें इस बात का जिक्र है। उनका कहना है कि जिस जमीन पर चौकी बन रही है उस जमीन का उनके परिवार से कोई संबंध नहीं है। अब्दुल समद के परपोतों का कहना है, संभल शाही जामा मस्जिद के सामने जिस जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है उस जमीन से हमारा या हमारे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। यह जमीन सरकारी जमीन है और ये सार्वजनिक कार्य के लिए खाली थी। यहां पुलिस चौकी का निर्माण होने से हम खुश हैं। हमें यहां पुलिस चौकी बनने से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पूर्वज सिर्फ जमीन की देखभाल किया करते थे, उनका इससे कोई मतलब नहीं था। वहीं संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने बनने वाली पुलिस चौकी को लेकर एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी और केंद्र सरकार को घेरते हुए पूर्व में कहा था, संभल में जामा मस्जिद के सामने एक पुलिस चौकी बनाई जा रही है। राज्य के मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में इससे कम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। संभल में एक मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा भड़कने के बाद इलाके में मंदिर के अस्तित्व की जांच के लिए जामा मस्जिद के पास एक नई पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो गया है। सुरक्षा बढ़ाने और आगे की अशांति को रोकने के लिए इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स की एक टीम तैनात की जाएगी। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां की सरकार न तो स्कूल खोलती है और न ही अस्पताल। सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसा नहीं है, उसके पास सिर्फ पुलिस चौकियों और शराब बारों के लिए पैसा है। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के अलावा मुरादाबाद के पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर दावा किया कि यह पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही है। पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपने दावे में कहा था, संभल में वही काम हो रहा है जो राजा महाराजाओं के युग में होता था। जब वो जिस स्थान पर उंगली रख देते थे वो जमीन उनकी हो जाती थी। यही काम वर्तमान में संभल प्रशासन कर रहा है। किसी भी निर्माण से पहले ये तो देख लिया जाए कि आखिर वो जमीन किसकी है। संभल में जो भी किया जा रहा है वह उचित नहीं है। सरकारी कार्य के लिए सरकारी जमीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब चूंकि पुलिस और प्रशासन के बाद खुद शाही जामा मस्जिद के सामने बनने वाली पुलिस चौकी की जमीन को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से ही यह बताया जा रहा है कि सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन पर उनका कोई भी मालिकाना हक नहीं है और न कभी था।
ऐसे में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दावे और सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन के आरोप साफ तौर पर निराधार साबित हो रहे हैं और संभल प्रशासन और पुलिस अब संभल में वक्फ की उन जमीनों का सच भी खंगालने में लग गई है जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा कर रखा है, अब बल्कि कहें कि अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि संभल में जो तीर्थों और मंदिरों के साथ साथ कुओं का जीर्णोद्धार करने का काम शुरू किया जा रहा है वो आपके अनुसार सही है अथवा नहीं? इस पर अपने विचार हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।